गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको बैंक के रिलेटेड कुछ चीज़ों का गाइडेंस दूंगा, जिसके आधार से आपका बैंक में कामकाज बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आप बैंक जाएंगे अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए। अकाउंट ओपन कराने के लिए बैंक आपसे मांगेगा आपका केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। केवाईसी में आ जाएगा आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका इलेक्शन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको जो भी आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है वो आपका केवाईसी बन जाएगा। दूसरी चीज़, अकाउंट ओपन कराते समय ये चीज़ खास ध्यान रखिए कि आपका जो हमेशा के लिए मोबाइल चालू रहने वाला है वही मोबाइल नंबर वहाँ पे दीजिए। ओके। दूसरी चीज़, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर से वहाँ पे दीजिए, क्योंकि भविष्य में आप उस बैंक का टेक्नोलॉजी का काफ़ी सारा फ़ायदा ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे अपना नॉमिनेशन देख के रजिस्टर कराएं। नॉमिनेशन यानी क्या? भविष्य में अगर किसी अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, यानी वो गुजर जाते हैं, तो उसका अकाउंट का रुपया बैंक उसके नॉमिनी को देगा, तो अपना नॉमिनेशन ज़रूर से कराएं। और चौथी चीज़ कि अपना सिग्नेचर, बैंक आपको आपके सिग्नेचर के द्वारा ही भविष्य में पहचानेगा, तो अपना सिग्नेचर वहाँ पे अकाउंट ओपन कराते समय जो किया है वो हमेशा के लिए याद रखिए, तो आपका उससे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब अकाउंट ओपन होने के बाद बैंक आपको चेकबुक, एटीएम कार्ड देगा, और नहीं देता है तो आपको ज़रूर से वो एटीएम कार्ड वहाँ से लेना है, क्योंकि एटीएम कार्ड एक ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक मीडियम यानी एक माध्यम है। आज के इस ज़माने में काफ़ी सारे ऑनलाइन फैसिलिटी काफ़ी सारी बैंक दे रही है, तो उसके लिए एटीएम कार्ड एक मीडियम रहता है यानी माध्यम रहता है। ओके। और दूसरी चीज़ कि जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया है उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग रहता ही रहता है। तो मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग का डिफरेंस क्या है, यानी उसमें तफावत क्या है? मोबाइल बैंकिंग यानी आपका फ़ोन अगर एंड्रॉयड है तो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ज़रूर होगा, और अगर आपका फ़ोन एप्पल का है तो उसमें ऐप स्टोर रहता है। तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में से जो एप्लीकेशन जो रिलेटेड बैंक का एप्लीकेशन वहाँ पे डाउनलोड होता है आपके मोबाइल में, तब वो बन जाता है आपका मोबाइल बैंकिंग। ओके। और दूसरा है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग यानी ब्राउज़र जो रहता है, ब्राउज़र यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यानी उसके ज़रिए आप बैंक के वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वो बन जाता है आपका नेट बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग जो भी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ से उसको, यानी जैसे कि मोबाइल बैंकिंग का अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड है, आप प्ले स्टोर में गए, उस बैंक का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, जो भी एप्लीकेशन होगा वो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको उस एप्लीकेशन में अपना एटीएम कार्ड का कुछ डिटेल जो भी मांगते हैं वो डालना पड़ेगा। वो डालने के बाद आपका सबसे पहले क्रिएट होगा लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड यानी वो एप्लीकेशन में लॉगिन करने का पासवर्ड, यानी वो सॉफ्टवेयर में यानी एप्लीकेशन में घुसने का पासवर्ड। और दूसरा रहेगा आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड यानी सबसे पहले तो आपको वो एप्लीकेशन में एंटर यानी घुसना पड़ेगा, यानी घुसने के बाद आपको जो भी कुछ ट्रांजैक्शन करना है वो ट्रांजैक्शन के लिए भी पासवर्ड पूछेगा, तो वो आपका हो जाएगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। यानी आपका 2 पासवर्ड क्रिएट होगा,
लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड सिंपल वो एप्लीकेशन में घुसने के लिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो भी कुछ ट्रांजैक्शन है, जैसे कि फंड ट्रांसफ़र है, कुछ भी रिक्वेस्ट है, चेकबुक का रिक्वेस्ट है, क्रेडिट कार्ड का रिक्वेस्ट है, जो भी रिक्वेस्ट है वो ट्रांजैक्शन या रिक्वेस्ट के लिए आपको वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड वहाँ पे देना पड़ेगा। नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से कैसे अलग है? जैसे आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो नेट बैंकिंग में थोड़ा ज़्यादा टर्नओवर करने का फैसिलिटी मिल जाता है। ओके, ये हो गया मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग। बैंक में कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट यानी पैसा जमा करना, पैसा निकालना आसानी है। जैसे कि जमा करने के लिए तो आपको एक पर्ची भरना पड़ेगा, यानी सिंपल एक बैंक का जो स्लिप रहेगा बैंक में वो भर के आपको वो देना रहेगा और पैसा देना रहेगा कैशियर को, तो आपका पैसा जमा हो जाएगा। विड्रॉल करने के लिए यानी पैसा निकालने के लिए आपको जो चेकबुक दिया गया है उससे आप पैसा निकाल सकते हैं। वो पैसा चेकबुक से आप ब्रांच से निकाल सकते हैं और आपको जो एटीएम मिलेगा वो आप एटीएम से भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बैंक में जो टर्म्स रहते हैं, ट्रांसफ़र रहता है, क्लियरिंग रहता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, वो क्या है? तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ट्रांसफ़र यानी क्या है? ट्रांसफ़र यानी एक पार्टी के खाते से दूसरे पार्टी के खाते में पैसे भेजने को बोलते हैं ट्रांसफ़र। यानी आप जिसको पैसा दे रहे हैं, यानी आपका बैंक और सामने वाले का बैंक अगर सेम है यानी एक ही है, तो उस केस में सिंपल रहेगा ट्रांसफ़र। अभी आपका बैंक और सामने वाले का बैंक, यानी अभी आपने सामने वाले को चेक दिया, तो अगर आपका बैंक और सामने वाले का बैंक अलग है तो सामने वाला क्या कि वो चेक लेके अपनी बैंक में जाएगा, एक पर्ची भरेगा और वहाँ पे क्लियरिंग के लिए दे देगा। यानी आपका बैंक और सामने वाले का बैंक अलग है और आपने उसको चेक दिया तो वो जाएगा क्लियरिंग में। ओके, ये ट्रांसफ़र और क्लियरिंग हो गया। अभी एनईएफटी और आरटीजीएस का टर्म्स काफ़ी प्रचलित है। एनईएफटी एंड आरटीजीएस में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही है। और डिफरेंस ये है खाली, अगर आप जो पैसा ट्रांसफ़र करने वाले, सबसे पहले तो एनईएफटी एंड आरटीजीएस क्या है? अभी आपका बैंक यानी आप जिसको पैसा भेजने वाले हो उसका बैंक अगर आपके बैंक से अलग है तो आप उसको एनईएफटी या आरटीजीएस कर सकते हैं। यानी उस केस में ट्रांसफ़र नहीं होगा, एनईएफटी एंड आरटीजीएस ही होगा। अभी आप जो पैसा ट्रांसफ़र करने वाले यानी उसको देने वाले वो पैसा 2 लाख से ज़्यादा है तो वो बन जाएगा आरटीजीएस। अभी आप उसको जो पैसा देने वाले हैं उसका रकम 2 लाख से कम है तो वो बन जाएगा एनईएफटी। ओके, एनईएफटी के लिए, एनईएफटी या आरटीजीएस के लिए, यानी एनईएफटी आरटीजीएस में ये केस होना चाहिए कि आपका बैंक सामने वाले के बैंक से अलग होना चाहिए। ओके, अभी आपको पैसा भेजना है, एनईएफटी या आरटीजीएस करना है, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपना एक चेक लेना पड़ेगा। ओके, यानी चेक आपका जो बैंक है वहाँ पे जाके आपको चेक और उनका वो बैंक का एनईएफटी का एक फॉर्म रहेगा, एनईएफटी या आरटीजीएस का एक फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म में आपको क्या डिटेल डालनी रहेगी? वो फॉर्म में एनईएफटी आरटीजीएस करने के लिए वो सामने वाला, जो सामने वाली पार्टी है, उसका आईएफएससी कोड, उसका अकाउंट नंबर और उसका बैंक का ब्रांच किस सिटी में यानी किस जगह पे है उसका नाम। अभी आईएफएससी कोड यानी क्या है? आईएफएससी कोड यानी आरबीआई, यानी कोई जो बैंकों का बैंक है आरबीआई, आरबीआई ने सभी बैंक के सभी ब्रांचेस को
एक अलग से उसकी आइडेंटिटी के लिए एक कोड दिया है, उसको बोल दिए आईएफएससी कोड। यानी वो आईएफएससी कोड के जरिए वो बैंक की ब्रांच को आइडेंटिफाई करेगा और वो जो अकाउंट नंबर होगा उस अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट करेगा। तो ये हो गया एनईएफटी आरटीजीएस। तो एनईएफटी आरटीजीएस के लिए ये 3 चीज़ खास ज़रूरी है। एक तो सामने वाले का आईएफएससी कोड, उसका अकाउंट नंबर और उसकी जो बैंक की शाखा है, यानी उस बैंक की जो ब्रांच कौन सी जगह पे है उसका नाम। ये 3 चीज़ खास ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि वो जो आरटीजीएस या एनईएफटी का फॉर्म रहेगा उस पर आपका सिग्नेचर मस्ट रहेगा, यानी आपका सिग्नेचर वहाँ पे